नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं श्रुति अरोड़ा। पहलगाम में सीजन की पहली बर्फबारी, कुपवाड़ा में तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर ले राजमार्ग बंद, गुलमर्ग व सोनमर्ग के स्की रिजॉर्ट पर भी बर्फ पड़ी। कश्मीर में ऊंचे पहाड़ों पर कई जगह हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में 123 सालों में नवंबर 2024 में तीसरी सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में नवंबर 2024 में नामात्र बारिश हुई है। पुलिस भर्ती परीक्षा आज से पहले चरण में 2.62 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी JKSSB पहली बार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा करवाने जा रही है। इसे लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। कुल 4002 पदों के लिए होने वाली परीक्षा के लिए कुल प्रदेश के 5.6 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। परीक्षा दोपहर को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आयोजित होगी। श्रीनगर की वुलर लेक में 25 साल बाद उगा नदरू। पहले प्रदूषण के कारण नहीं खिल रहा था कमल। झील की हुई सफाई तो स्थानीय लोगों को भी मिली कमाई। इसका प्रति किलो 300 से 500 रुपए तक का दाम मिल रहा है। करीब 3 महीने तक इसका उत्पादन होगा। अंतरिक्ष में जाने के लिए 2 भारतीय गगन यात्रियों ने अमेरिका में प्रशिक्षण का आरंभिक चरण पूरा कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुने गए 2 भारतीय गगन यात्रियों प्राइम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नैयर का प्रशिक्षण पूरी तरह सफल रहा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। इसके लिए यातायात पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। विशेष अभियान चलाने के निर्देश, राडार, स्पीडिंग गन व उपकरणों का इस्तेमाल करने पर जोर। चैत्र नवरात्र में नए रंग रूप में दिखेगा मां काली का दरबार। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 10 करोड़ रुपए की लागत से बावे वाली माता मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य जारी है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की 35वीं कार्यकारी परिषद की बैठक शनिवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रोजगार योग्य कौशल की कमी पूरी करने और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए। उत्तर भारत के बड़े औद्योगिक हब के रूप में आकार ले रहा है कठुआ। क्षेत्र में 3 साल में बड़े पैमाने पर हुआ औद्योगिक विकास। 185 औद्योगिक इकाइयों ने शुरू किया काम। सांस्कृतिक रंगों से विद्यार्थी तलाशने लगे हैं शिक्षा के साथ नए आयाम। दिखाई देने लगे हैं नए शिक्षा नीति के रंग। शिक्षण संस्थानों में हो रहा नियमित रंगमंच। संगीत कार्यशालाओं में प्रतिभा निखार रहे हैं विद्यार्थी। और इसी संबंध में जम्मू के महिला कॉलेज परेड और रंगयुग एक छाऊ कार्यशाला आयोजित करवा रहा है जो 25 नवंबर 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक चलेगी। इस मौके पर रंगयुग परफॉर्मिंग आर्ट्स फाउंडेशन के रंगयुग निर्देशक वरिष्ठ कलाकार एवं नाट्य निर्देशक दीपक कुमार ने कहा, हम अपने प्रयासों से शिक्षा और रचनात्मकता के नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस वर्ष रंगयुग अपने 40 वर्षों की यात्रा का जश्न मना रहा है। हमेशा से थिएटर के माध्यम से शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देता रहा है रंगयुग, कहा रंगयुग निदेशक वरिष्ठ कलाकार एवं नाट्य निर्देशक दीपक कुमार ने। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद श्रुति। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की ओर विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए टर्म एंड परीक्षाएं 2 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। सुबह और दोपहर के 2 सत्रों में होंगी परीक्षा। दिसंबर में बिजली मारेगी झटके। 3 से 4 घंटे की दैनिक कटौती करनी पड़ेगी सहन। दिसंबर में बर्फ जमने और नदियों का जल स्तर कम होने के कारण बिजली का दैनिक उत्पादन 3500 मेगावाट से घटकर 800 मेगावाट रह गया है।
अधूरी रिंग रोड पर ओवर स्पीड बन रही है हादसों की वजह, और अब सर्दी बढ़ते ही धुंध पड़ने लगी है, जिससे हादसों की आशंका बढ़ती जाएगी। इन हालातों को देखते हुए डीआईजी ने गश्त के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर संभाग के विंटर जोन के स्कूलों में बाल वाटिका, प्री नर्सरी, नर्सरी और आंगनवाड़ी कक्षा में उन बच्चों को ही दाखिला मिलेगा जो 30 नवंबर 2024 तक 3 वर्ष या उससे अधिक आयु के होंगे। स्कूल 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दाखिला नहीं दे सकेगा। उम्र में छूट की मांग कर रहे पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राजभवन जाने से रोका। उपराज्यपाल को समस्या के बारे में बताना चाहते थे अभ्यर्थी। अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी उम्र में 2 वर्ष छूट देने की कर रहे हैं मांग। और अब खेल समाचार। 36वीं योनिक्स सनराइज सब जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन हो गया है। अंतिम दिन बॉयज सिंगल में असम के अनिकेश दत्ता और गर्ल्स वर्ग में तेलंगाना की हमासिनी ने बाजी मारी। ओलंपिक में 2 बार पदक विजेता शीर्ष वीर्य पीवी सिंधु ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हमवतन उम्मीद हुड्डा को सीधे गेम में हराकर सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय चैलेंजर डी गुकेश ने सफेद मोहरों से विश्व चैंपियनशिप शतरंज की 5वीं बाजी में चीन के डिंग लीरेन से ड्रॉ खेला। 2.5 अंक गुकेश के और इतने ही डिंग लीरेन के। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड चोटिल होने के कारण भारत के खिलाफ 6 दिसंबर से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल न अपनाने को लेकर अड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब घुटने टेक दिए हैं। पीसीबी ने आईसीसी से कहा है कि वह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने को तैयार हैं। और मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जम्मू संभाग में 1 हफ्ते तक बारिश के आसार नहीं हैं। हालांकि कश्मीर में बर्फबारी से जम्मू के मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:24 पर और कल सूर्योदय 7:16 पर होगा।